हेलो स्टूडेंट, हमने अपने पिछले वीडियो में ट्राइंगल एक्सरसाइज नंबर 10.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन दिया था। अब हम इस वीडियो में अपने क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है ट्राइंगल्स का। ये उन्होंने एक डायग्राम दे रखा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये बी सी का डी मिड पॉइंट, इट मीन्स क्या हो गया, ये दोनों इसके इक्वल हो गए। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। डी ई एंड डी एफ आर परपेंडिकुलर टू ए बी। ये डी ई एंड डी एफ आर परपेंडिकुलर टू डी एफ, यानी 90 डिग्री हो गया, टू ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, टू ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, सच दैट डी ई इज इक्वल टू डी एफ, यानी कि डी ई जो है डी एफ के बराबर है। प्रूव दैट ए बी सी इज एन आइसोलेस ट्राइंगल। आइसोलेस ट्राइंगल मतलब क्या है कि हमें उसकी दो साइड्स को इक्वल करना। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन हमको क्या दे रखा है। गिवन क्या है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इट मीन्स क्या हो गया, बी डी इज इक्वल टू डी सी। सेकेंड चीज हमको दे रखी है डी ई इज इक्वल टू डी एफ, ये भी हमको गिवन है। और एंगल बी ई डी इज एंड एंगल डी एफ सी इज इक्वल टू हमको 90 डिग्री दे रखा है। ये हमको तीन चीज़ें दे रखी। तो अब हम क्या करते हैं इसमें कि हमें प्रूफ करना है कि दो साइड्स उसकी इक्वल है, तो ये आइसोलेस ट्राइंगल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, दोनों ये ट्राइंगल ले लेते हैं, ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल बी ई डी एंड ट्राइंगल डी एफ सी, ये दो हमने ट्राइंगल ले लिए। तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, डी ई बराबर डी एफ है, ये क्या हमको गिवन है। दूसरा क्या है हमारा, बी डी बराबर क्या है, सी डी, ये भी हमारा गिवन है। और एंगल बी ई डी इज इक्वल टू एंगल डी एफ सी क्या है, 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, इट मीन्स क्या हो गया, मीन्स हो गया ट्राइंगल बी ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एफ सी, क्या है, राइट हैंड साइड एडजेसेंट से हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्या रूल है, सी पी सी टी रूल से हो गया। अब जब एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि बी के सामने क्या साइड है, ए सी इज इक्वल टू ए बी। रीज़न क्या लिखेंगे हम, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया इसका रीज़न। तो यानी ये हो गया, जब ये दो साइड्स इसकी इक्वल हो गई, ए सी इज इक्वल टू ए बी हो गया, इट मीन्स क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोलेस ट्राइंगल, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसको हम एक बार फिर से समझा देते हैं आपको कि ये हमको एक क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। इसमें ये हमको एक फिगर दे रखी है ए बी सी। इसमें बोला गया है कि डी इसका मिड पॉइंट है, यानी कि बी डी इज इक्वल टू डी सी हो गया। और ये दो ई और एफ ऐसे पॉइंट ए बी और ए सी में है कि ये इस पे परपेंडिकुलर ऐसे हैं कि ये दोनों इक्वल एक दूसरे के, ये दे रखा है। डी ई एंड डी एफ आर परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, सच दैट डी ई इज इक्वल टू डी एफ, ये दे रखा है। और ये हमको दे रखा था मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट दे रखा था, तो ये बी डी और डी सी हमारे इक्वल हो गए। अब हमने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लिया, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ले लिया। इसमें हमारी ये दो साइड्स इक्वल हैं, ये इक्वल है, ये इक्वल, और ये 90 डिग्री होगा। तो ये आर एच एस एक्सन से एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि बी एंगल बी इज इक्वल टू ये वाला एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी की हो गया।
जब बी इजकल टू सी की हो गया तो यानी कि सामने वाली साइड एक दूसरे के इक्वल हो गई, ए बी इजकल टू ए सी हो गया। तो जब ए बी इजकल टू ए सी हो गया तो यानी कि ये हमारा ट्राइंगल जो है ये आइसोलेस ट्राइंगल हो गया। ये प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर दे रखा है जिसमें ए डी बी एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये एल्टीट्यूड है। इफ़ ए डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू सी एफ, यानी कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, ए डी बी ई और सी एफ एक दूसरे के बराबर हैं। प्रूव डैट ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको गिवन क्या है, गिवन है ए डी बराबर बी ई बराबर सी एफ, ये हमको दिया हुआ है। और प्रूफ क्या करना है कि हमको ए बी बी सी और ए सी अगर इक्वल हो जाए तो ये ट्राइंगल हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अच्छा दूसरी चीज़ है कि ये यहाँ पर इनके एल्टीट्यूड हैं, यानी कि ये सब 90 डिग्री हो गए। ए डी बी ई और सी एफ जो है ये एल्टीट्यूड है तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये गिवन है, यानी कि आपका ए डी जो है परपेंडिकुलर टू बी सी है और बी ई जो है परपेंडिकुलर टू ए सी है और सी एफ जो है वो परपेंडिकुलर टू ए बी है। ये हमको दो चीज़ें दे रखी हैं गिवन में। तो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल दो ट्राइंगल पहले ले लेते हैं, बी एफ सी एंड ट्राइंगल बी ई सी, ट्राइंगल बी ई सी। देखिए इसमें हम कर लेंगे क्या, स्ट्रैटजी क्या है, हम दो ट्राइंगल लेंगे उसमें हम ये एंगल और इस एंगल की उनको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। जब कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ये एंगल के सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम दो ट्राइंगल लेंगे, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, उसमें ये और ये बराबर हो जाएगा, यानी कि ये तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। जब तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो हमारी तीनों साइड्स भी बराबर हो जाएंगी, यानी कि हमारा ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो हम सबसे पहले दो ट्राइंगल लेते हैं, बी एफ सी एंड बी ई सी। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक तो ये वाला एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी हो गया, ठीक है, 90 डिग्री होंगे ये। दूसरा हमको दे रखा है बी ई बराबर सी एफ, ये हमको गिवन है। और तीसरा चीज़ क्या है, ये बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्राइंगल बी एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ई सी। रूल क्या है, आर एच एस एक्सिन, आर एच एस एक्सिन से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, एंगल बी यानी कि क्या हो गया, एंगल बी को हम क्या कर सकते हैं, अब ये वाला कन्फ्यूज़न ना, हमको ये वाला एंगल ले रहे हैं, यानी कि एफ बी सी, यानी कि एफ बी सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ई सी बी, ठीक है। इसको सी भी लिख सकते हैं एंगल को, लेकिन सी लिखेंगे तो ये कन्फ्यूज़न होगा कि हम ये लिख रहे हैं कि ये लिख रहे हैं। तो सी पूरा एंगल है इसलिए पूरा ही आएगा, तो इसको भी हम कर देते हैं एंगल सी। ये क्या हो गया हमारा, सी पी सी टी रूल से इक्वल हो गया हमारे आपस में, सी पी सी टी रूल से इक्वल। ये हो गई हमारी एक इक्वेशन हो गई। दूसरा हमने ट्राइंगल लिए, दूसरा ट्राइंगल हमने ले लेते हैं। ये देखिए एक तो हमने ये वाला ले लिया, ये दोनों ले लिए। अब हम क्या करते हैं, जिसमें हमारा ये ए कवर होगा, यानी कि ए डी सी ले लेते हैं और ए डी सी के साथ हम ले लेते हैं ए एफ ए ले लेते हैं। तो हमने लिया इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल, ये तो ये वाला ले लिया और दूसरा ये वाला ए एफ सी। अब इसमें क्या है, ए डी में ए डी बराबर किसके हो गया, सी एफ के हो गया, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा हो गया हमारा, इसमें ए सी कॉमन हो गया,
ए सी क्या है, कॉमन हो गया, ए सी बराबर ए सी भी बराबर ए सी भी कर सकते हैं और ए सी भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें इक्वल। और तीसरा हो गया हमारा ट्राइंगल ए डी सी, सॉरी एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल, एंगल हो गया ये हमारा ए एफ सी, ये क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, यानी कि सेम चीज़ आ गई, ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एफ सी आर एच एस एक्सिन। ठीक है, और अब इसमें हम कर देंगे एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे के इक्वल हो गए, यानी कि क्या हो गया, एंगल एफ ए सी इज इक्वल टू एंगल ये आएगा डी सी ए, एंगल डी सी ए, और कर सकते हैं इसको हम एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि पूरा एंगल आ रहा है, ये क्या है सी पी सी टी रूल से। ये हमारी इक्वेशन हो गई 2, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, ये तीनों एंगल बराबर हो गए। इट मीन्स क्या हो गया, ए के सामने का क्या है बी सी के सामने क्या है ए बी और बी के सामने है ए सी, ये तीनों साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गए। रीज़न क्या है, साइड्स इक्वल द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये रीज़न हो गया। तो मीन्स क्या हो गया कि इट मीन्स ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हो गया रूट। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं उसको फिर से समझा देती हूँ। ये हमको एक फिगर दे रखी है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमको ये दे रखा है कि ये एक ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें इस ट्राइंगल ए बी सी के ए डी बी ई और सी एफ एल्टीट्यूड्स हैं, इस तरीके से है कि तीनों के तीनों आपस में बराबर हैं, ए डी बराबर बी ई बराबर सी एफ के हैं। हमें प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हमने पहले ये 2 ट्राइंगल ले लिए, एक हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, ये वाला ले लिया ट्राइंगल, और हमने ये वाला ले लिया। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने पहले ले लिया और इसमें हमने, हमारे पास ये 90 डिग्री मालूम था, बी बराबर सी एफ दिया हुआ था, ये कॉमन हो गई, तो ये हमारा आर एच एस एक्सिस से इक्वल हो गया। आर एच एस एक्सिस से इक्वल हो गया, इसका मतलब कि ये वाला एंगल हमारा इस एंगल के बराबर हो गया। अब हमने दूसरा ट्राइंगल लिया, दूसरा ट्राइंगल हमने लिया, एक तो ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, ये वाला सेम कलर है ना, इसलिए एक तो हमने ए एफ सी ले लिया और दूसरा हमने ए डी सी ले लिया। ठीक है, ये वाला और ये वाला हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, ये जब यहाँ लिया हमने तो इसमें ए डी बराबर सी एफ है, ये ए डी और सी एफ बराबर है, इसमें ये ए डी आ गई और इसमें आ गई हमारी सी एफ बराबर है, इसमें ए सी कॉमन हो गई, दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, तो क्या हो गया, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि एंगल ए ये सी के बराबर हो गया और सी पहले से बी के बराबर था। इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर कर दिया, यानी कि तीनों एंगल हमारे आपस में बराबर हो गए। जब तीनों एंगल आपस में बराबर हो गए तो तीनों साइड्स आपस में बराबर हो गए। जब तीनों साइड्स आपस में बराबर है तो हमारा ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल हो गया और ये प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बराबर ए सी, D and E are points on the side AB and AC respectively, such that BD is equal to CE. Show that
कि हम कर ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। पहले हम क्या करते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो फिगर हम ऐसे बनाते हैं इसका, ये लिया और ये लिया, ये लिया, ए बी सी हो गया, ए बी सी। इसमें ए बी बराबर ए सी हमको दे रखा है। डी एन ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ए बी और पे, ए बी पे डी है और ये ई पॉइंट है यहाँ पर, और ऐसे है कि हमारा ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। ठीक है, D and R point on D and E are points on the side AB and AC respectively such that BD is equal to C। तो ये हमारा इसके बराबर हो गया। Show that triangle DBC यानी कि हम इसको मिला लें, ये हमने इसको मिला लिया, एंड ECB, तो इसको भी मिला दिया हमने। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा एंगल DCB, ये वाला एंगल बराबर है EBC के, इसके बराबर है, और OB बराबर, OB क्या है, इस OB जो है वेयर O इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ BE एंड CD, तो ये O पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको गिवन क्या है, सबसे पहले हम करेंगे गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू AC, ये हमारा हो गया गिवन, और BD और EC बराबर है, BD और CE हमारे बराबर है, ये भी हमारा गिवन। दो चीज़ें हमको गिवन हो गई। अब AB और AC बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, AB इज इक्वल टू AC है, तो इट मीन्स क्या हो गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, मतलब एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। क्यों, एंगल्स opposite the equal sides are equal। ठीक है, ये रीज़न से दोनों एंगल हमारे बराबर हो गए। अब हम लेते हैं ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल BEC। इसमें लिया तो ये हो गया हमारा BE और DC, इसमें हमारा हो गया BC क्या है हमारे इज इक्वल टू BC, ये हमारा हो गया कॉमन हो गया। ठीक है, और BD और EC बराबर है, BD और CE ये हमारा जो है गिवन है, बराबर हो गया। और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये दोनों बात, तीनों चीज़ें बराबर हैं। एज AB इज इक्वल टू AC, और ये रीज़न आ जाएगा। ठीक, अब ये तीन चीज़ें इक्वल हो गई, यानी कि क्या हो गया, ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEC, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये अगर हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो गया, इसमें ये पहली चीज़ हमारी प्रूफ हो गई, तो ये हमारी हो गई प्रूफ फर्स्ट हो गया, प्रूफ फर्स्ट पार्ट हो गया। अब एंगल DCB, अब इसमें एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल EBC, एंगल EBC CP/CT रूल से इक्वल हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया प्रूफ सेकंड हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि OB और OC को इक्वल प्रूफ करना है, वेयर O इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ B एंड C। अब जब ये हमारा DCB, इसको हम क्या कर सकते हैं, DCB को लिख सकते हैं OCB इज इक्वल टू, क्या कर सकते हैं, EBC को कर सकते हैं OBC, एंगल तो वही रहा, इसको हम लिखने में ऐसे भी लिख सकते हैं। जब हमारा O अब ये वाला एंगल आ गया, अब देखिए EBC भी हमारा यही वाला एंगल था, और DCB भी हमारा ये एंगल था, तो इसको हम कर सकते हैं OBC और OCB। जब हमारा ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इट मीन्स क्या हो गया, OB इज इक्वल टू OC। रीजन, साइड्स इक्वल टू द opposite
इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, जब हमारे एंगल इक्वल है तो साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, इसको एक बार हम लोग दोबारा से समझ लेते हैं। ये हमको दे रखा है क्वेश्चन कि ये एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें कि ए बी और ए सी इक्वल है। डी और ई उसके पॉइंट ए बी और ए सी पर ऐसे हैं कि जिससे कि बी डी और सी ई आपस में इक्वल है। हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हैं, प्लस ये वाला एंगल इसके बराबर है, दूसरा ये ओ बी की साइड, ये वाली साइड हमें प्रूफ करनी है ओ सी के इक्वल है। तो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। हमारे पास ए बी और ए सी आपस में इक्वल थे। जब ए बी ए सी आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया, बी और सी एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों? एंगल्स ऑपोजिट द इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हमने ये दोनों ट्राइंगल लिए, इन दोनों ट्राइंगल में हमारी बी सी कॉमन हो गई, बी सी कॉमन हो गई। ये दोनों हमको दे रखे थे, बी डी और सी हमको दे रखा आपस में इक्वल है। एंगल बी और सी हमारे इस पॉइंट से क्लियर हो गए, ए बी और ए सी से क्लियर हो गए। तो हमारा ये ट्राइंगल जो है ये आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे हो गया? साइड एंगल साइड से एक्सिस से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए यानी कि ये एंगल डी सी बी ई बी सी के इक्वल हो गया, सी बी सी टी रूल से हो गया। अब ये हमारी हो गई सेकंड चीज़ प्रूफ हो गई। तीसरी चीज़ हमको प्रूफ करनी है कि ओ बी ओ सी के इक्वल होना चाहिए। तो इसी एंगल को हम दोबारा रीनेमिंग कर सकते हैं। कैसे? ऐसे कर सकते हैं कि इसको डी सी बी को हम कर सकते हैं ओ सी बी, और ई बी सी को कर सकते हैं ओ बी सी कर सकते हैं। तो जब ये दोनों हमारे इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ बी ओ सी के इक्वल है। एंगल्स साइड्स ऑपोजिट द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये हमको इस रीज़न से ये प्रूफ हो गए। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. P is any point in the interior of triangle ABC such that angle ABP is equal to ACP. Prove that BP is equal to CP. Second, AP bisects angle BAC. तो एक हम इसका फिगर बना लेते हैं। ये एक ट्राइंगल हमने बना लिया, ए बी सी बना लिया, जिसमें केवल ए बी और ए सी एक दूसरे के इक्वल है। पी एक यहाँ पर पॉइंट है ऑफ द इंटीरियर ऑफ द ए बी सी सच डैट एंगल ए बी पी ये पी पॉइंट है, ए बी पी इज इक्वल टू ए सी पी, ये ए सी पी के बराबर है। ये एंगल इस एंगल के बराबर दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है कि बी पी बराबर सी पी है, और ए पी जो है ए पी इसको भी हम खींच लेते हैं। ए पी जो है इसको बाइसेक्ट एंगल बी ए सी को बाइसेक्ट कर रही है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको दिया क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमको गिवन है। ठीक है, ये दोनों दे रखे हैं। तो अब हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए पी सी में ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, ए पी इज इक्वल टू ए पी, क्यों? कॉमन है, और ए बी इज इक्वल टू ए सी हमको दिया हुआ है। एंगल ए पी बी पी बराबर एंगल ए सी पी, ये भी हमको गिवन है। ये यहाँ पर हमने नहीं लिखा था। एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए सी पी, ये भी हमको गिवन है। ये चीज़ें हो गई, यानी कि हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू, तीन चीज़ें इक्वल हो गई तो ट्राइंगल ए पी सी हो गया। कैसे हो गया हमारा, ये साइड और ये एंगल, यानी कि साइड एंगल एक्सिस से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी पी और सी पी बराबर हो गया। इट मीन्स क्या हो गया, बी पी इज इक्वल टू सी पी, क्यों? सी पी सी टी रूल। और दूसरा ये वाला एंगल, कौन सा, ये वाला एंगल बी ए
पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी, ये भी क्या है सी पी सी टी रूल्स इक्वल हो गया। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना था बी पी इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया प्रूफ, फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा ए पी बाइसेक्ट बी ए सी, तो अब जब बी ए पी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया सी पी सी टी से, ठीक है, जब ये बराबर हो गया इसका मतलब क्या हो गया ए पी बाइसेक्ट एंगल बी ए सी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब ये वाला एंगल बी ए पी, तो इट मीन्स क्या हो गया, मीन्स ए पी बाइसेक्ट्स एंगल बी ए सी, प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। इसको हम फिर से समझ लेते हैं। ये हमें क्वेश्चन दे रखा था, विजिबल पूरा है, हाँ ठीक है। ये हमको क्वेश्चन दे रखा है कि एक ये ए बी सी हमारा आइसोलेस ट्राइंगल है जिसकी दो साइड ए बी और ए सी इक्वल है। पी एक मिड में ऐसा पॉइंट है कि ऐसे पॉइंट है कि हमारा एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। ये हमको इतना दे रखा था। हमें प्रूफ क्या करना है कि ए पी जो है इसको बाइसेक्ट करती है। दूसरा हमारे को प्रूफ करना था कि ये वाला जो है बी पी जो है, बी पी इज इक्वल टू सी पी के बराबर होना चाहिए। दो चीज़ें तो हमने ये पहले तो ये फर्स्ट लाइन लिख लेते हैं कि जो हमको गिवन होता है। मैंने दोनों ट्राइंगल ले लिया, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ले लिया। इसमें ये ए पी हमारी कॉमन हो गई, ए पी कॉमन हो गई, ए बी और ए सी हमको दे रखा है और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर दे रखा है। तो ये हमारा एस से एस एक्सिस से हमारा ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो यानी कि बी पी और सी पी एक दूसरे के बराबर हो गए, सी पी सी टी रूल से बराबर हो गए। और एंगल बी ए सी हमको ए पी को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये बी ए पी सी ए पी के इक्वल हो गया, सी पी टी सी टी रूल से हो गया। यानी कि क्या हो गया, ए पी बाइसेक्ट एंगल बी ए सी, प्रूफ सेकेंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूं और कोशिश रहती है कि मैं पूरी एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं और उसको दोबारा से मैं एक्सप्लेन करती हूं करने के बाद, ताकि अगर कोई चीज़ मेरे से छूट गई या आपके समझने में छूट गई तो एक बार अच्छे से दिमाग में आ जाए। तो अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा एक्सप्लेनेशन ये अच्छा लगता है, सॉल्यूशंस अच्छे लगते हैं, तो इनको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।